अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे तुम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलते रहें। तो वही जानते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 20 मई को दिन भर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा है कि वो वक्फ तरमीमी कानून 2025 को चैलेंज करने वाली दरखास्तों के मामले में अबूरी राहत पर 20 मई को समाअत करेंगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच 3 मसाइल पर अबूरी हिदायत जारी करने के मामले में दिन भर दलाइल की समाअत करेंगे, जिनमें अदालतों की जानिब से वक्फ करार दी गई अमला को डिनोटिफाई करने का इख्तियार वक्फ बाई यूजर या वक्फ बाई डेट से है। इसके अलावा दरखास्त गुजारों की जानिब से उठाए गए दूसरे मसले का ताल्लुक रियासती वक्फ बोर्ड और मरकजी वक्फ काउंसिल की हैयत से है, जिसमें बा अरकान होतेदार के सिवा सिर्फ मुसलमान ही शामिल हो सकते हैं। तीसरे मसले का ताल्लुक इस दफा से है जो कहती है कि वक्फ जायदादों को उस वक्त वक्फ नहीं समझा जाएगा जब कलेक्टर ये मालूम करने के लिए इंक्वायरी करेंगे कि क्या जायदाद सरकारी जमीन पर है। शहर हैदराबाद में बारिश, गर्मियों से शहरियों को राहत। गर्मी से शदीद परेशान तेलंगाना के शहरियों को कुछ हद तक राहत नसीब हुई है, क्योंकि जुमेरात की सुबह शहर हैदराबाद के कई इलाकों में तकरीबन 1.5 घंटा शदीद बारिश हुई। लिहाजा बारिश का आगाज सुबह तकरीबन 7:30 बजे हुआ, जिसका सिलसिला तकरीबन 9 बजे तक जारी रहा। पुराने शहर के साथ साथ जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मेहंदीपट्टनम, अलवाल, सिकंदराबाद, खैरताबाद, एहसान नगर, सनत नगर, एरा गड्ढा और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से दफातर जाने वाले अफराद को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रियासत की मेदक, संगारेड्डी और विकाराबाद के अजला में भी सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात आ रही है। जंगल की बहाली या ओहदेदारों को जेल, हुकूमत एक का इंतखाब करे। कंचा गच्छी वाली मामले में रिमार्क, सुप्रीम कोर्ट का सख्त मौकूफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मुस्तसिल दरख्तों का काटा जाना बादिल नजर में मसवाबंद नजर आता है। लिहाजा अदालत ने तेलंगाना हुकूमत से पूछा है कि इसे बहाल किया जाएगा या इसके अहदेदारों को जेल भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस बी आर गोई और जस्टिन ऑल्टिन जॉर्ज मसीह की ज़ेर क़यादत बेंच ने कहा है कि हुकूमत जंगलात की बहाली या फिर अपने अहदेदारों को जेल भेजने के दरमियान किसी एक का इंतखाब करे। इसके अलावा बेंच ने सवाल किया है कि तवील छुट्टी का फायदा उठाते हुए दरख्तों को क्यों काटा गया, जबकि इस दौरान अदालतें भी दस्तयाब नहीं थी। तो वही दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने कहा है कि ऐसा महसूस होता है कि मनसूबाबंदी के तरीके से किया गया है। 3 दिन की तातीलात को नजर में रखते हुए आपने इसका फायदा उठाया क्योंकि अदालत दस्तयाब नहीं थी। मेट्रो रेल की टिकट के किरायों पर कल से नजरसानी। हैदराबाद मेट्रो रेल 17 मई से किरायों पर नजरसानी करेगा। मेट्रो रेलवेज एक्ट 2002 की दफा 34 के तहत हाईकोर्ट के साबिक जज की ज़ेर क़यादत में शहरों की तयन की कमेटी ने किरायों के ढांचों में नजरसानी की सिफारिश की है। लिहाजा इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश करते हुए 25 जनवरी 2023 को किराए के शहरी के ढांचे पर नजरसानी की सिफारिश की थी। तो वहीं दूसरी जानिब मेट्रो रेल ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट की एक दफा 37 के मुताबिक कमेटी की जानिब से की गई सिफारिशात पर अमल के लिए मेट्रो रेल इंतजामिया पाबंद के अहद है। कमेटी ने काबिल दस्तरस और मालियाती तेरपाई के दरमियान मुनासिब तवाज़ुन के बाद ये सिफारिश की है। लिहाजा नजरसानी शुदा किराए की शरह इस तरह है: 2 किलोमीटर तक 12 रुपए, 2 किलोमीटर से जायद 4 किलोमीटर तक 18 रुपए, 4 किलोमीटर से जायद 6 किलोमीटर तक 30 रुपए, 6 किलोमीटर से जायद 9 किलोमीटर तक 40 रुपए, 9 किलोमीटर से जायद 12 किलोमीटर तक 50 रुपए, 12 किलोमीटर से जायद 15 किलोमीटर तक 55 रुपए, 15 किलोमीटर से जायद 18 किलोमीटर तक 60 रुपए, 18 किलोमीटर से जायद 21 किलोमीटर तक 66 रुपए, 21 किलोमीटर से जायद 24 किलोमीटर तक 70 रुपए और 24 किलोमीटर से जायद 75 रुपए हैं। 3 माह के राशन चावल एक साथ तकसीम करने मरकजी हुकूमत का अहम फैसला। मई के आखिर तक अपना कोटा हासिल करने के लिए रियासती हुकूमतों को मशवरा। तेलंगाना में जून से होंगी अमलावरी। राशन शॉप्स पर चावल की तकसीम के मामले में मरकजी हुकूमत ने अहम इकदाम किया है, जिसमें 3 महीनों का कोटा एक साथ तकसीम करने का फैसला किया गया है। तो वही दूसरी यानी मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों के लिए मुख्तस राशन कोटे को फौरी हासिल करने का मशवरा दिया है और साथ ही मई के आखिर तक तमाम राशन कार्ड होल्डर्स में चावल तकसीम करने की हिदायत दी है। लिहाजा तमाम रियासतों को इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा मरकजी हुकूमत के अचानक से इस फैसले पर सारे मुल्क में एक नई बहस शुरू हो गई है और सब इसको काबिल तारीफ इकदाम करार दे रहे हैं। लिहाजा इस तरह चावल की पेशगी तकसीम सिवाय कोरोना दौर के बाद पहली मरतबा की जा रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के साथ जंग टल गई है और जंगबंदी के मुआहदे ने आंजी तौर पर अमन कायम किया है, लेकिन 3 माह के चावल एक साथ तकसीम करने के फैसले पर शक व शुबहात का भी इजहार किया जा रहा है। वाज़ेह है कि अनाज की तकसीम का फैसला सिर्फ जंग और आफात समावी के मौके पर लिया जाता है ताकि अवाम को खुराक की किल्लत ना हो। लिहाजा इन शक व शुबहात को दूर करते हुए मरकजी हुकूमत ने वजाहत की है कि इस तरह के इकदाम आने वाले मौसम के मौसम में सैलाब और दीगर मुनफी मौसमी हालात से मौसर तरीके से निपटने के लिए किए जा रहे हैं। इसके अलावा मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो मई के आखिर तक इन्हें अलॉट कुर्दा चावल हासिल करते हुए 3 माह का चावल एक साथ फौरी तकसीम करने के इकदाम करें। लिहाजा इस सिलसिले में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मुतालिका इलाकों के मैनेजर्स को गोदामों में मुनासिब ज़ख़ीरा रखने की हिदायत दी है। इसके अलावा मरकज के अहकाम के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतें चावल की तकसीमी तैयारी कर रही है। इसके अलावा रियासत तेलंगाना में जून के महीने के दौरान चावल तकसीम करने के महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से तैयारी की जा रही है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जून, जुलाई और अगस्त के महीनों का चावल राशन कार्ड होल्डर्स में 30 मई तक तकसीम करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत ने मरकजी हुकूमत की इस बात की वजाहत की है कि वो अगले माह जून में 3 महीने का कोटा जारी करेगा, क्योंकि फिलहाल अप्रैल का कोटा राशन चावल की तकसीम का अमल तकमील के करीब है। इसके अलावा तेलंगाना रियासत को माहाना 1.7 लाख मीट्रिक टन चावल की जरूरत है, इसीलिए 3 महीने के लिए रियासत को तकरीबन 5 लाख मीट्रिक टन चावल की जरूरत पड़ेगी।
तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।